स्वागत है आप सभी का क्लास 9th एंड 10th और एनटीएससी के लिए इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है काइट, और आप है हमारी मैथ्स की जादुई दुनिया में जिसका नाम है मैथ मैजिक्स। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का आखिरी वीडियो होने वाला है, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज 8.4 का आखिरी बचा हुआ 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम उस क्वेश्चन के साथ ट्रिग्नोमेट्री का महासमापन करेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आज के वीडियो के साथ खत्म होने वाला है। और इसके बाद हम इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो और ऐड करेंगे जो होगा एनटीएससी स्पेशल, जिसमें मैं आपको एनटीएससी में आने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो बने रहिए उस वीडियो के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो आप रेडी रहें, वीडियो को पॉज कर दें और अपनी बुक लेकर तैयार हो जाएं। हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन 5 के फर्स्ट पार्ट के साथ। ये पूरी तरह एलएचएस और आरएचएस वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमें किसी एक चीज से स्टार्ट करना होगा, या तो एलएचएस से या फिर आरएचएस से, और प्रूफ करना होगा कि जो दोनों क्वांटिटीज हमें दी हुई है ये इक्वल है। तो शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाएंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे लिखना भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसमें बोला गया है कि cosec थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर को हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर। तो शुरुआत करेंगे हम इस क्वेश्चन के एलएचएस के साथ। सॉल्यूशन 5th पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं एलएचएस से, और एलएचएस है हमारा इस क्वेश्चन में cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो हमें इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर प्रूफ करना है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा स्टूडेंट्स, इसी चीज को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन और कॉस में, जैसा कि मैं आपको पहले भी कुछ क्वेश्चंस में करा चुका हूं। तो हम cosec को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, और कॉट को लिखा जाता है cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन भी हमारे लिए कि दोनों का ही डिनोमिनेटर साइन थीटा भी बन गया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा को एलसीएम ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आ गया है साइन थीटा, और यहाँ बचा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, और पूरे ब्रैकेट पर है स्क्वायर। इस तरह अब हम ये स्क्वायर डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं दोनों में। तो यहां लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहां हम अप्लाई करने वाले हैं अब हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखते हैं किस प्रकार हम उसको यूज करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा है इसे मैं लिखने वाला हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, जो मैंने यहां पे लिख दिया है। अब ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इस 1 को 1 का स्क्वायर भी ट्रीट कर सकते हैं, और यही हमारे आंसर का अगला स्टेप होने वाला है, जिसकी वजह से यहां पर बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह आइडेंटिटी। तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, यहां न्यूमरेटर में हमें मिला है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और यहां हमें मिलने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, यानी कि ऊपर 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा इनटू में लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। तो नीचे वाला जो 1 माइनस कॉस थीटा है ये ऊपर का एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि यहां से स्क्वायर चला जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इसे हम कंक्लूड करेंगे इज इक्वल टू आरएचएस से, और यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा मेथड होने वाला है आने वाले क्वेश्चंस को लिखने के लिए। हम क्लियरली एलएचएस के साथ स्टार्ट करेंगे, एलएचएस को सॉल्व डाउन करना शुरू करेंगे, और फाइनली कोशिश करेंगे कि हम अपने आंसर को आरएचएस के बराबर डायरेक्टली लेकर आ जाएं, और लास्ट में लिख देंगे इज इक्वल टू आरएचएस एंड फाइनली हेंस प्रूव्ड। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। मैंने कहा था क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप समझते जाएंगे प्रोसेस क्या है। फिर से क्वेश्चन 2 में एलएचएस से शुरुआत होगी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है 1 cos a अपॉन 1 प्लस साइन a, और इसमें जोड़ा जाएगा 1 प्लस साइन a अपॉन cos a।
तो दो इनवर्स एंटिटीज को ऐड करने से इसका एलएचएस स्टार्ट होता है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, और इसमें ऐड किया जाएगा 1 प्लस साइन A होल अपॉन cos A। ये हमारा क्वेश्चन का एलएचएस है, और इस पूरे एलएचएस को प्रूव करना है 2 sec A के 2 टाइम्स ऑफ sec A हमारा आरएचएस गिवन है। तो हमें लेकर आना है कि ये पूरी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी 2 sec A के बराबर, जैसा कि आ रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन की। यहां पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो हम कॉमन ले सकें, तो स्टार्टिंग होगी एलसीएम के साथ। तो यहां हम एलसीएम लिख देंगे। एक तरफ डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन ए और एक तरफ डिनोमिनेटर है कॉस ए, तो कंबाइंड एलसीएम बनेगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। अब क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए था और यहां पर है 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए, यानी कि हमने डिनोमिनेटर को कॉस ए से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूमरेटर कॉस ए ऑलरेडी है, कॉस ए से मल्टीप्लाई हुआ बन गया कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हो गया होगा आपको। अब आता है बीच में प्लस, कॉस ए को यहां तक लाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ए से। ऑलरेडी यहां 1 प्लस साइन ए है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो इस तरह हमारा एलएचएस यहां तक पहुंच गया है। नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रखेंगे, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे बाय द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। a है हमारा 1 और b है साइन ए, तो पहले आएगा a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम पहले लिख देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ए, और अपॉन में जैसा था वैसा का वैसा डिनोमिनेटर में मिलेगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। तो इस तरह हम अपनी अगली स्टेप पर आ गए हैं। फाइनली हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो जाता है 1, तो हम कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे 1 से। ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर यूटिलाइज होगा और इनके बदले 1 आएगा। तो यहाँ 1 का स्क्वायर भी 1, तो एक और 1 है हमारे पास, और फाइनली 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ए इज 2 साइन ए। तो इस तरह यहां मिल गया हमें 2 साइन ए, और यहां पर 1 प्लस साइन ए और कॉस ए जैसे थे वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। सो इट इज 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। अब ऊपर 1 और 1 जुड़ जाएगा, बनेगा 2, तो हमें मिलेगा 2 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। सो अब न्यूमरेटर हमें दिखाई दे रहा है 2 प्लस 2 साइन ए, जिसमें से हम एक चीज और आपको स्टूडेंट याद रखनी है, यहां पर आप लिखेंगे रीजन, क्योंकि इस स्टेप पे हमने पिछली स्टेप के मुकाबले साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जोड़ के 1 लिख दिया है, तो यहां पर आपको रीजन देना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और हर बार जब भी किसी स्टेप पे आप कोई आइडेंटिटी लगा के उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो उसी स्टेप में आपको उसे रीजन के साथ मेंशन करना होगा। नेक्स्ट, अब हम इस न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां हम 2 को कॉमन ले लेंगे, और यहां न्यूमरेटर में बचने वाला है, इस जगह पे होगा 1 और यहां पर आएगा साइन ए, तो यहां पर हमें मिला 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसका कॉस ए से। अब ऊपर 1 प्लस साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, और फाइनली बचता है 2 अपॉन कॉस ए। और हम सभी जानते हैं कि कॉस का इनवर्स सेक होता है, तो हम इस कॉस को अगर इनवर्स फॉर्म में लिखे तो हमें मिलेगा 2 सेक ए, और यही हमारा आरएचएस था। तो फाइनली इस क्वेश्चन में भी हमने एलएचएस को आरएचएस के बराबर ला दिया है, तो हम फिर से लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। सो इस तरह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, चाहे तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टार्टिंग से हम देखते हैं 2 इनवर्स एंटिटीज को ऐड करना होता है, और फाइनली एक बहुत ही छोटी सी एंटिटी 2 sec a के बराबर वो प्रूव आउट हो जाता है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, बट कुछ चेंजेस इसमें हमें देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी मेहनत भी कराने वाला है। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन 3 के साथ। आप अब तक क्वेश्चन को रीड करके रखें स्टूडेंट्स।
इसके सॉल्यूशन को मैं कहूँगा स्टूडेंट्स काफ़ी केयरफुली देखते रहें, क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो क्वेश्चन लिख देते हैं हम अपने LHS, इट इज कॉट थीटा, पहले है ये tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चीजें प्लस में थी। सो द क्वेश्चन इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब इस क्वेश्चन में हमें इस पूरी वैल्यू को 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा प्रोडक्ट में है मल्टीप्लाई करके उसे बराबर प्रूफ करना है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम अपने ऑब्वियसली LHS के ही साथ, और इसे अब हम स्प्लिट करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में। बहुत ही केयरफुली हमें ये सारा काम करना होगा क्योंकि सारी ही चीजें कन्वर्ट होने वाली हैं साइन कॉस के फॉर्म में, जैसा अब आप देखने वाले हैं। तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहां पर है tan थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट है 1 माइनस कॉट थीटा, तो इसे लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। काफी केयरफुली, जैसा कि मैंने कहा स्टूडेंट, इसके आंसर को देखते रहें, काफी ध्यान से हमें इसे लिखना होगा। नेक्स्ट हमें मिला हुआ है प्लस में कॉट थीटा विच इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, तो हम इसे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ध्यान दें स्टूडेंट्स, अभी हम इस क्वेश्चन में कुछ भी कैंसिल करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है और डिनोमिनेटर अभी कैंसिल करने वाली पोजीशन में ही नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ कुछ चीजें जुड़ रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो इस कंडीशन में हम कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम इसमें कर क्या सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर को एज इट इज रख के डिनोमिनेटर में अभी हम LCM ले लेंगे। तो पहले न्यूमरेटर लिख देते हैं, इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन, अब LCM यहां पर आने वाला है साइन थीटा और 1 का साइन थीटा, तो इस 1 को यहां हटा दें, बट यहां 1 ही है तो साइन थीटा और 1 का LCM है साइन थीटा। अब यहां आ जाएगा साइन थीटा, माइनस में आएगा कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट सेम हम यहां भी करने वाले हैं सेम चीजें, तो यहां आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन, यहां पर LCM होने वाला है कॉस थीटा, तो यहां कॉस थीटा लिख दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहां आएगा कॉस थीटा और माइनस में रहेगा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और अब हम फिर से A अपॉन B अपॉन C अपॉन D वाली सिचुएशन पे पहुंच गए हैं, यहां भी और यहां भी। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इसमें मैंने बताया था एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाई एंड मिडल्स मल्टीप्लाई, यानी कि बाहर बाहर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं और बीच वाली वैल्यूज एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो सबसे पहले बाहर बाहर वाली वैल्यूज साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, यहां में मिलने वाला है साइन स्क्वायर थीटा, और डिवीजन में मिलेगा कॉस थीटा का प्रोडक्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो यहां हो गया है कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब यहां कॉस थीटा और कॉस थीटा प्रोडक्ट में आएंगे, सो इट इज कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस माइनस साइन, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। So here we write sin theta bracket cos theta minus sin theta, cos theta minus sin theta। तो अब हम यहां तक अपने क्वेश्चन को लेके आ गए हैं। अब हम अगर LCM लेने की कोशिश करें, काफी हम क्लोज हैं अपने आंसर की तरफ, तो एक प्रॉब्लम हम स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं। यहां क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है हमारे ब्रैकेट के अंदर, और यहां पर हो गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक चलने वाले हैं, हम या तो इसको या फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे सिंबल चेंज करके। तो मैं चेंज करने वाला हूं इस वाले को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की ही तरह, जैसे यहां हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहां भी हम इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। मैं आपको काफी अच्छी तरीके से लिखना सिखाऊंगा। अगली स्टेप आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं और चाहे तो आंसर्स में लिख भी सकते हैं। मैं सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए नेक्स्ट स्टेप यहां पे लिखने वाला हूं। तो क्या करना होगा, मैं इसके लिए एज इट इज बाकी सारी चीजें रख देंगे, एटलीस्ट इस पोर्शन को तो हमको बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाले हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अब इस पोर्शन में हम क्या करेंगे, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा
और अब इस एंटिटी को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को मैं थोड़ा स्मार्टली लिखूंगा माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको काफी ध्यान से समझें स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो ब्रैकेट था इसको मैंने बिग ब्रैकेट में कन्वर्ट करके थोड़े से चेंजेस लाए हैं। मैंने माइनस साइन को एक्चुअली कॉमन लिया है, तो ये माइनस जब वापस इस ब्रैकेट में जाएगा तो ये बनाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, जो कि पहले से माइनस ऑफ साइन थीटा था, एंड माइनस विल बिकम प्लस, तो कॉस थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव था। तो इस तरह आपको इस ब्रैकेट को इस तरह चेंज कर देना है सो दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख पाए। ऐसा होने से यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहां पर भी हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अवेलेबल हो गया है। बट सवाल ये आता है कि इस माइनस का क्या होगा। तो आप जानते होंगे ये माइनस पहले बाहर आएगा फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर में नेगेटिव साइन नीचे की तरफ नहीं लिखा जाता है, और फिर जब ये ऊपर जाएगा तो इस प्लस के साथ मिलके ये इसको नेगेटिव कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि मैंने कहा था, आप चाहें तो ये वाली स्टेप ना लिखें, हम सीधे सेकंड स्टेप जो इसकी अगली स्टेप होने वाली है वहां पर जंप करेंगे। क्या लिखना होगा आपको वहां पे? पहले इस पोर्शन को एज इट इज, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस बार यहां आएगा माइनस, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये माइनस हो जाएगा और यहां होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इवन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस सॉल्यूशन के अंदर। बहुत ध्यान से इसको देखते रहें और आगे जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं उस पर भी पूरा फोकस बनाए रखें। नेक्स्ट आएगी एलसीएम की बारी। अब ये ब्रैकेट दोनों तरफ सेम है तो हम इसको एलसीएम में सेम ही लेंगे, लेकिन यहां पर साइन है और यहां पर कॉस है, तो ओवरऑल एलसीएम होगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा डॉट ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह हमने दोनों ही डिनोमिनेटर्स की सारी एंटिटीज को यहां पर कवर आउट कर लिया। अब यहां पर था कॉस और ब्रैकेट, जबकि यहां पर है कॉस ब्रैकेट के साथ साथ साइन, यानी कि हमने इस डिनोमिनेटर को साइन से मल्टीप्लाई किया यहां तक लाने के लिए। अब न्यूमरेटर को भी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइन ऑफ क्यूब थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, यहां मिलेगा साइन क्यूब थीटा, और सिमिलरली आप यहां चेक करके देखें, इट विल बी कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने कॉस से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अगर आप में से काफी लोगों को ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली आप इसे अप्लाई कर दें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साथ में आएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। नीचे एज इट इज डिनोमिनेटर लिख दिया जाएगा विच विल बी साइन थीटा डॉट कॉस थीटा डॉट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां से हमें एक पहला बेनिफिट मिल गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों ही जगह ब्रैकेट में है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से हमने पहला बेनिफिट लिया। रीजन आप यहां मेंशन जरूर करें, इस स्टेप पे हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है। मैं आपको लिख के बता देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जिसकी मदद से हमने यहां पर स्प्लिटिंग की है। नेक्स्ट है इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आप सभी जानते होंगे ये होता है 1, तो यहां हम लिखने वाले हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों मिलके 1 बनेंगे और यहां आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर में सिर्फ बचा रह गया है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में बचा रह गया है सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां भी आपको एक बार फिर से आइडेंटिटी लिखनी होगी। किस तरह आपने यहां पर 1 लाए, तो हम लाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वजह से 1, क्योंकि हमने यहां पर इसे 1 लिख दिया है। नेक्स्ट काम है दोनों को साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करना, तो यहां हम 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे और यहां पर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिखा जाएगा।
ऑब्वियस है, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके बदले मिलेगा हमें 1। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसको जब हम चेंज करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1 और ये होगा हमारा फाइनल आंसर जो कि हमसे क्वेश्चन में मांगा भी था। तो एक स्टेप और आप लिखेंगे इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूफ, जैसा कि हम अभी तक लिखते हुए आ रहे थे। तो इस तरह हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इस मेथड को बार बार देखें सो दैट आप इस आंसर को बहुत ही अच्छी तरह लिख पाएं। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये एक आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बुक ने भी हमें एक हिंट दी हुई है कि हम सिर्फ LHS से RHS तक नहीं पहुंच पाएंगे, LHS और RHS को सेपरेटली हमें सॉल्व करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक चीज और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, यहाँ मैंने इसका नंबर चेंज नहीं कर पाया था। सो अब आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। यहाँ हमें कहा गया है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रूफ करें 1 प्लस सेक ए होल अपॉन सेक ए। तो ये हमारा क्वेश्चन का LHS है। इसे हमें प्रूफ करना होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के बराबर। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि इसमें हम LHS RHS सेपरेटली सॉल्व करें, बट मैं आपको एक ऐसा मेथड भी बताऊंगा जिसमें आप डायरेक्टली LHS से इस क्वेश्चन में RHS की तरफ जा पाएंगे। तो क्वेश्चन 4 LHS है 1 प्लस सेक ए होल अपॉन सेक ए। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे और RHS की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं स्टूडेंट्स। पहला है हम चाहें तो 1 अपॉन सेक ए को अलग लिख दें और सेक ए अपॉन सेक ए को अलग लिख दें। तो ये पहला रास्ता होगा और दूसरा रास्ता और होगा जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। तो पहले हम इसी मेथड से काम करते हैं। पहले हम लिखेंगे 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीका है। ऐसा करने पर आपको LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व नहीं करने होंगे। फिर से सेक ए और सेक ए कैंसिल आउट होकर हमें देंगे 1 और यहाँ 1 अपॉन सेक ए, यानी कि सेक का इनवर्स होता है कॉस। तो हमारे पास आ गया कॉस ए प्लस 1। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें अपने RHS की तरफ इसको लेके जाना है। तो 1 कॉस ए प्लस 1 को सबसे पहले हम चेंज आउट कर देंगे 1 प्लस कॉस ए से। और अब जो मैं करने वाला हूं स्टूडेंट्स वो है रेशनलाइजेशन। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए से। ये कोई बहुत बड़ी स्टेप नहीं है, बहुत ही सिंपल सा काम है जो हमने अपने इस वैल्यू के साथ यहाँ पर किया है। अब हमारे पास 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए आमने सामने है तो ये मल्टीप्लाई होंगे और ये हमें दिखाई दे रहे हैं a प्लस बी, a माइनस बी की तरह। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो ये हमारा आगे का स्टेप होने वाला है। अब जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही है तो ये स्क्वायर हम हटा देंगे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1। तो हम लिख पाएंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए और यही हमसे RHS की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में पूछी हुई थी। तो ये था हमारा पहला मेथड। यहाँ पर आपको सिंस लगाकर मेंशन करना होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह हम अपने RHS पे पहुंच गए और यहां से आप आगे हेंस प्रूफ्ड लिख के इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, क्वेश्चन भले ही कह रहा है कि हमें LHS RHS सेपरेटली सॉल्व करने होंगे, बट हम बिना सेपरेटली सॉल्व किए LHS से स्टार्ट करके अपने RHS की तरफ यहाँ पर जा पाए। जल्दी से देखते हैं इसके दूसरे मेथड को भी, ताकि आप उस मेथड से भी अपने आंसर को काफी आसानी से लिख पाए। तो यहाँ मैं आपको इस क्वेश्चन के 2 मेथड दे रहा हूँ, दोनों को ध्यान से देखें। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो इस तरह ये आप जरूर ध्यान दें। यहां पर हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। हम जस्ट इस आंसर को लिखने के दूसरे मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। सो सेकंड मेथड किस तरह होगा, जैसा मैंने आपको बताया, हम इधर जो सेक गिवन है हमारे LHS में उसे कॉस में कन्वर्ट करने वाले हैं। देखते हैं किस तरह। तो सबसे पहले LHS फिर से लिख देते हैं एक बार, इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ये भी हमारा जो पहले हम मेथड इस्तेमाल कर चुके हैं उसी की तरह है, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। तो इस तरह हमने चेंजेस लाए। ऊपर LCM लिया जाएगा तो आ जाएगा कॉस ए,
तो न्यूमरेटर का एलसीएम है cos a, जिसकी वजह से यहां आएगा cos a प्लस 1, तो cos a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d वाला फॉर्मेट आ गया, लेकिन ये cos a से ये cos a कैंसिल हो गया है, तो फाइनली हमारे पास बचा है cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि सिंपली बोले तो cos a प्लस 1, क्योंकि अपॉन में 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। और इसी cos a प्लस 1 को थोड़ी देर बाद हम लिख देंगे 1 प्लस cos a, जैसा कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में भी किया था। cos a प्लस 1 पे हम यहां भी आ गए थे, यहां भी हम cos a प्लस 1 लेके आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप जैसा हमने यहां से लेके यहां तक सॉल्व किया है बिल्कुल सिमिलर होंगी और फाइनली हम अपने आरएचएस की तरफ जा पाएंगे। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि क्वेश्चन ने हमसे कहा कि आरएचएस को भी सेपरेटली सॉल्व करना होगा, तो वो इसलिए क्योंकि अगर हम एलएचएस को सिर्फ यहीं पर छोड़ देते हैं तो आरएचएस को भी हम इसी वैल्यू के बराबर ला पाएंगे। तो देखते हैं आरएचएस वाला मेथड क्वेश्चन हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने एलएचएस को क्लोज कर दिया। आरएचएस है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब हम सभी जानते हैं साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर पे हम लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये बन जाएगा ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस ए और ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में जैसा कि पहले से है 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल और हमारा फाइनल आंसर हो गया है 1 प्लस कॉस ए, जिसे कि हम कॉस ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो 3 तरीके से मैंने आपको इसका आंसर लिखने का मेथड बताया। पहला ये वाला, दूसरा इस तरह से हम यहां तक आए और फिर ये स्टेप्स फॉलो करें तो दूसरा मेथड, और तीसरा अगर हम इसको यहीं छोड़ दें और आरएचएस की वैल्यू भी इसी के बराबर ला दें तो भी हम अपने आंसर को आसानी से प्रूफ कर पाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 मैं स्टूडेंट चाहूंगा थोड़ा सा हम वेट करें, लेंथी क्वेश्चन होता है उसे हम एंड में सॉल्व करेंगे। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक आसान क्वेश्चन, बहुत ही जल्दी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 5 होल्ड पर है, एंड में हम इस वीडियो के लास्ट में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दें और उसके एलएचएस को देखें। तो हमारे क्वेश्चन 6 का एलएचएस है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए, इट्स 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। तो हमारा एलएचएस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू लेके आनी है सेक ए प्लस टेन ए के बराबर। तो देखते हैं हम कैसे इसको सेक ए प्लस टेन ए की तरफ लेके जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इसको हम एज इट इज लिखेंगे, हालांकि नेक्स्ट स्टेप ऐसा नहीं है कि हम एज इट इज ही लिख रहे हैं। इसको ऐसा का ऐसा लिखने के बाद हम इसे कर देंगे रेशनलाइज। तो यहां पर आएगा 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो फाइनली जो एक सिंगल रूट हमें मिलने वाला है उसमें हो जाएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन ए। एक बार हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं एंड 1 प्लस साइन ए, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब क्योंकि न्यूमरेटर में दो सिमिलर चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर हो गया है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मूले की वजह से हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, जिसमें से 1 का स्क्वायर बार बार हम देखते आ रहे हैं 1 ही होता है। हम यहाँ एक स्टेप बाद इसे 1 लिख देंगे। मैं इसे यही कैंसिल आउट कर रहा हूं। हम आते हैं अगली स्टेप पर, जो कि होगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और अब मैं एक सेपरेट रूट के अंदर लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि बार बार हम ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको फिर से मेंशन करनी होगी सेंस लगा के, यहां पर आप लिखें। और अब हम फाइनली आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहां पर इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां भी इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन ए होल अपॉन
cos A। तो स्टूडेंट्स जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय cos A प्लस sin A डिवाइडेड बाय cos A, जिसे हम यहां लिख देंगे 1 अपॉन cos A प्लस sin A अपॉन cos A। अब हम सभी जानते हैं cos का इनवर्स sec A होता है बेसिकली, और sin A अपॉन cos A को लिखा जा सकता है tan A। तो इस तरह हम अपने RHS की तरफ आ गए हैं, क्योंकि यही वैल्यू हमसे अपने क्वेश्चन ने एक्सपेक्ट की थी RHS में, सिंपली sec A प्लस tan A। तो फाइनली हेंस प्रूफ लिख के हम इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। और एक चीज जो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देनी है स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए जिसमें ओवरऑल रूट के अंदर आपको वैल्यू दी गई है, तो आपको हमेशा ये रेशनलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना होगा, सो दैट आप अपने फाइनल आंसर की तरफ पहुंच पाए। हम आ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इस सबको इक्वल करना है हमें tan थीटा के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 LHS से ही फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन 7 को। सो LHS इज साइन थीटा, नॉट साइन थीटा, इट्स ओके साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये हमारा LHS का न्यूमरेटर है। और फिर लिखेंगे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस पूरी वैल्यू को हम प्रूव करने वाले हैं tan थीटा के बराबर। तो स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर से। पहली स्टेप अगर आप सभी जज कर पा रहे हो इस क्वेश्चन में, तो होगी कॉमन लेने को लेके, क्योंकि न्यूमरेटर में भी कॉमन लिया जा सकता है और डिनोमिनेटर में भी कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं। तो न्यूमरेटर से कॉमन है साइन थीटा, यहां से साइन थीटा जाएगा तो बचेगा 1, और यहां से अगर साइन थीटा चला जाए तो बचेगा माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड नेक्स्ट यहां पर हम सिमिलरली कॉमन ले सकते हैं कॉस थीटा को, जिसकी वजह से यहां बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर बचा रह जाएगा 1, तो यहां पर 1 आ गया है। नेक्स्ट अब हम इन ब्रैकेट्स को हैंडल करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा ही होता है, यानी कि हमारा आंसर इतने पोर्शन में ही आ चुका है। और ये दोनों ब्रैकेट अगर हम अंदाजा लगाएं तो हम कह सकते हैं कि ये कैंसिल आउट होने वाले हैं, बट अभी ये कैंसिल होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, और यही हमें इस क्वेश्चन में आगे सॉल्व करना है। तो हम साइन थीटा, अब हम इस वैल्यू को चाहें तो या तो इस ब्रैकेट को चेंज करें और इसके जैसा बना दें, या इस ब्रैकेट को चेंज करें और इसके जैसा बना दें। तो हम सेकंड ब्रैकेट को चेंज करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में हम कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं, हम उसे लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा पर हम थोड़ा सा चेंज लाएंगे। तो यहां मैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसे लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर पीछे जो -1 है उसे -1 बना के यहां लिख देंगे। रीजन ऑब्वियस है, कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो आपको यहां मेंशन करना होगा। नेक्स्ट इससे क्या होने वाला है, यहां हमें मिलेगा न्यूमरेटर में साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और इसके आगे होगी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप। 2 multiplied by 1 is 2, 2 multiplied by minus of sin square theta is minus of 2 sin square theta, and आखिरी बचा हुआ -1। इससे क्या होने वाला है, इससे हम लिखेंगे sin थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 sin square थीटा, और डिनोमिनेटर हो गया है cos थीटा। अब यहां पर 2 और 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 1 पॉजिटिव, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बच गया माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि मैंने कहा था ये दोनों सिमिलर वैल्यूज हो जाएंगी और ये कैंसिल होंगी, जिसकी वजह से बचा रह जाएगा 1। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फाइनल वैल्यू जो हमारे पास बची है, और ये है tan थीटा जो कि हमारा RHS भी था। इसके नीचे आपको फिर से इज इक्वल टू RHS और हेंस प्रूफ जैसा कि हम लिखते आ रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप याद रखें। हर क्वेश्चन में LHS से स्टार्ट करेंगे, यहां पर इक्वल टू आता रहेगा, और जैसे हम अपनी फाइनल वैल्यू ले आएंगे तो उसके नीचे हम इज इक्वल टू RHS और हेंस प्रूफ, इस तरह हमारे सारे ही आंसर्स को कंक्लूड करने वाले हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। काफी सिंपल क्वेश्चन था, बट इस ब्रैकेट को इक्वल करना काफी इंटरेस्टिंग टास्क होता है इस क्वेश्चन के अंदर। अब आते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। काफी लेंथी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आराम से इसको लिखते हैं हम। तब तक आप उस क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करें स्टूडेंट्स।
चलिए तो क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें फिर से 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर एक ही क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। पहला है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर। और नेक्स्ट है ऑब्वियसली कॉस प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो हम लिख देंगे कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब ये हमारा LHS है और RHS में हमें प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, उसे हम लेके आएंगे। देखते हैं कैसे। काफी सिंपल काम करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी और a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी। हम सभी जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। पहले हम बी स्क्वायर लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर a, और फिर होता है 2ab, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन a डॉट कॉसेक a। ये हमारा इस ब्रैकेट को ओपन करके जो फाइनल वैल्यू आएगी वो है। नेक्स्ट इस ब्रैकेट को भी सिमिलरली ओपन करें तो मिलेगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस a सेक a। तो ये हमारा LHS एक्सपेंशन पे मिलेगा हमें। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हम सभी जानते हैं होता है 1, तो इसको और इस वैल्यू को रिप्लेस किया जाएगा 1 के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर, तो इसको कॉसेक स्क्वायर ए ही रहने दें। फिर है सेक स्क्वायर, तो हम क्या क्या कंप्लीट करते जा रहे हैं, उसके नीचे मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा। अब हम सेक स्क्वायर को कवर कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा सेक स्क्वायर ए। अब बचे हुए फाइनल 2 वैल्यूज, सबसे पहले इस पे बात करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन ए डॉट 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉसेक होता है साइन का इनवर्स, तो हमने कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए लिख दिया है। एंड फाइनली ये वाली वैल्यू यहां भी इनवर्स रूल लग रहा है 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए डॉट 1 अपॉन कॉस ए। ऐसा करने से कॉस ए से कॉस ए और साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाने हैं। तो हमें फाइनली मिलने वाला है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2, क्योंकि यहां भी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2। 2 आइडेंटिटीज आपको लिखनी है स्टूडेंट्स। यहां पर आप लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, इसे आप कंप्लीट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये पहला रीजन है। और नेक्स्ट यहां पर आप लिखेंगे कॉसेक ए को साइन ए का इनवर्स, तो उस वजह से हमने यहां पर चेंज लाए। दोनों चीजें लिखनी होंगी, कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए और सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, वो आप यहां मेंशन करेंगे। जिस भी स्टेप पे चेंज आता है उसी स्टेप पे हमें सिंस लगा के मेंशन करना है। तो हमारे पास आ गया है 1 प्लस 2 प्लस 2 विच इज 5। अब है कॉसेक स्क्वायर, इसे मैं लिखने वाला हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और फिर है सेक स्क्वायर जो कि फिर से थर्ड आइडेंटिटी से होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 5 प्लस 1 इज 7, और फिर है टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यही हमारा RHS है जो हमसे क्वेश्चन ने मांगा था। तो फाइनली यहां भी आपको 2 आइडेंटिटीज लिखनी होंगी, सिंस लगाएंगे, और कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जिसे आप यहां पर मेंशन कर देंगे। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे अब हम मूव ऑन करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 8 था, मैं इसका नंबर चेंज नहीं कर पाया था, तो ये हमारा क्वेश्चन 8 खत्म हो गया है। 9 पे आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 हमसे कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए। इसे हमें प्रूफ करना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए के इक्वल, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम LHS यहां से लिखेंगे हम, जो कि है कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए। सो क्वेश्चन नंबर 9 जिसका हम LHS यहां लिखेंगे, कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस
कॉस ए, और इसे हम अपने RHS की तरफ लेके जाएंगे। हालांकि क्वेश्चन ने हमसे कहा हुआ है कि इस क्वेश्चन में LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व किया जाना है। तो पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें कॉसेक ए को लिखना होगा 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए होता है इनवर्स फॉर्मूला, और यहां पर साइन ए ही रहने देंगे। यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक कॉस का इनवर्स है, और यहां आ जाएगा कॉस ए। ऑब्वियस है, यहां पर आपको रीजन मेंशन करना होगा। आदत बना ले स्टूडेंट्स, मैं अब हर बार रीजन मेंशन नहीं करूंगा, इस तरह ब्रैकेट बना के आपके सामने छोड़ दिया करूंगा। इस ब्रैकेट में जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा साइन ए, और न्यूमरेटर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आई होप एलसीएम अब आपको काफी क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स। यहां पर मिलने वाला है कॉस ए, और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप हम सभी जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो यहां लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो ये साइन ए एक साइन को कैंसिल करेगा और ये कॉस ए एक कॉस को कैंसिल कर देगा, तो हमारा फाइनल आंसर होने वाला है कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए। अब क्लियर है कि ये आंसर हम अपने RHS के इक्वल इतने इजीली प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए अब हम RHS को सेपरेटली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और इसे यहां क्लोज कर देंगे अपने LHS की वैल्यू बनाकर। आते हैं RHS पे। RHS है हमारा 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए। एक चीज और ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर हमने फिर से एक आइडेंटिटी इस्तेमाल की है, आपको वो सोचनी भी है और लिखनी भी है कि किस आइडेंटिटी के थ्रू हमने कोई चेंज यहां पर लाया है। हम आगे बढ़ते हैं अपने काम के साथ। आगे हमें मिलेगा 10a को भी हम साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा लास्ट जो LHS का आंसर है वो भी साइन और कॉस के ही टर्म्स में हमें मिला हुआ है। कॉट को लिखा जाता है कॉस ए अपॉन साइन ए। देखा जाए तो स्टूडेंट्स इस चीज का भी आपको रीजन देना चाहिए कि 10 को हम साइन अपॉन कॉस और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। अब इस स्टेप पर हम देखते हैं कि न्यूमरेटर तो बच गया, बट डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम लेना होगा, और वो होगा साइन ए और कॉस ए का प्रोडक्ट, साइन ए कॉस ए। तो ये सब हटा के अब मैं यहाँ RHS को आगे बढ़ाऊंगा। तो RHS के अंदर हम देख पा रहे हैं न्यूमरेटर पूरी तरह सेफ है और वो है 1, बट डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया है साइन ए कॉस ए। अब ये वाला कॉस ए साइन ए कॉस ए बनता है साइन ए से मल्टीप्लाई करके, तो न्यूमरेटर साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहां पर साइन ए से हमने बनाया साइन ए कॉस ए, तो कॉस ए से नीचे मल्टीप्लाई किया तो कॉस ए से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पर आती है इंपॉर्टेंट स्टेप। यहां पर स्टूडेंट्स यहां हमें 3 चीजें हैं जो एक दूसरे के अपॉन में दिखाई दे रही है, बट अगर आप ध्यान दें तो हम देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो रेशनल नंबर्स बने या डिनोमिनेटर जो है वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, हमने न्यूमरेटर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया था। तो ऐसे केसेस में आप इसे 1 अपॉन 1 की तरह भी लिख सकते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि जैसा हम पहले देखते थे a अपॉन b अपॉन c अपॉन d वाला मेथड आ चुका है, तो ये और ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाई, और ये वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई होंगी। तो सबसे पहले इन दो वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ए कॉस ए इज सिंपली साइन ए कॉस ए, एंड नेक्स्ट दिस वन एंड दिस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा साइन स्क्वायर ए डॉट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हम सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए भी 1 हो जाएगा, तो आंसर होगा साइन ए कॉस ए होल अपॉन 1 मींस इट विल बी साइन ए डॉट कॉस ए, और ये हमारी RHS की वैल्यू है। अगर आप ध्यान से देखें तो LHS की वैल्यू भी यही थी, कॉस ए डॉट साइन ए या साइन ए डॉट कॉस ए, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर भी साइन ए डॉट कॉस ए। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी मेंशन करनी होगी, आप समझ गए होंगे कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हमने 1 लिखा है। तो यहाँ पर हमने LHS की जो वैल्यू देखी, RHS की वैल्यू भी हमें वही दिखाई दे रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लिखते हैं इस तरह, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, और इस तरह यहां लिखा जाता है हेंस प्रूव्ड।
तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है क्योंकि हम LHS की वैल्यू को पूरी तरह RHS के बराबर नहीं बना पाए, लेकिन LHS की जो वैल्यू थी RHS की भी वही वैल्यू आई, तो लास्ट स्टेप होती है ये, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS। सो क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर खत्म होता है। हम आ रहे हैं अपने क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन 9 के सॉल्यूशन का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है, बट हमारे लिए फाइनल नहीं है क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 5 को अभी होल्ड पर रखा हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें 3 चीजों को एक दूसरे के इक्वल रखने को कहा गया है। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज इक्वल करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने LHS के साथ ही। तो LHS है हमारे क्वेश्चन 10 का 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। ये काफी आसान है और अगर आप याद कर पाए स्टूडेंट्स तो शायद ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं अपनी किसी एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। आप इसे जरूर सर्च करें और पता लगाएं कि ये क्वेश्चन हमने पहले कहाँ किया था और इसका आंसर हम वहां जरूर लेकर आ चुके थे tan² a के ही बराबर। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये चीज तो हम शायद यहाँ आसानी से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, इट इज 1 + tan² a होल अपॉन 1 + cot² a। जब हमने ये क्वेश्चन पहले किया था तभी मैंने आपको बताया था कि सीधी सीधी आइडेंटिटीज लिखी हुई है हमारे सामने। 1 + tan² सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो होती है sec² a, और 1 + cot² थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो होती है 1 cosec² a। आपको दोनों ही आइडेंटिटीज यहाँ पर मेंशन करनी होंगी। और अब हम sec² और cosec² को कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में। तो sec² इज 1 अपॉन cos² a एंड इट विल बिकम 1 अपॉन sin² a। तो हम आ गए अपने a अपॉन b अपॉन c अपॉन d वाले कॉन्सेप्ट पर। 1 और sin² मल्टीप्लाई होंगे मिलेगा sin² a, और 1 और cos² मल्टीप्लाई होंगे मिलेगा cos² a। अब क्योंकि sin a अपॉन cos a tan a होता है तो sin² अपॉन cos² tan² हो जाएगा। सो इट विल बी tan² a जो कि हमारा RHS था। लेकिन अभी भी एक टास्क बाकी है, हमें एक और चीज दी हुई है जिसे हमें इक्वल प्रूफ करना है फिर से tan² a के। 3 चीजें इस क्वेश्चन में हमारे पास इक्वल करने को कही गई हैं, तो दूसरी चीज हम यहां प्रूव आउट करना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट है 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। यहां हमें 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर गिवन है जिसे हमें प्रूफ करना है tan² a के। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। यहां पर हम क्या देख पाएंगे स्टूडेंट्स, 1 - tan a और 1 - cot a है तो हम कोशिश करेंगे कि इसे फिर से या तो tan के फॉर्म में ही रहने दें और या फिर इसी तरह इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो कोशिश करते हैं इसको साइन और कॉस के साथ। यहां लिखा जाएगा 1 - sin a अपॉन cos a और होल अपॉन में लिख दिया जाएगा 1 - cos a अपॉन sin a, जो कि tan और cot की वैल्यूज भी होती हैं। अब यहां न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो वो होगा cos a, और इसकी वजह से हमें मिलेगा cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a। और फिर यहां पर डिनोमिनेटर का एलसीएम होने वाला है sin a, और यहां मिलेगा sin a माइनस cos a। तो ये स्टेप के बाद हम क्या देख पाते हैं स्टूडेंट्स कि फर्स्ट जो न्यूमरेटर है वो है cos a माइनस sin a, और यहाँ जो थर्ड नंबर पे वैल्यू है वो है sin a माइनस cos a। ऐसी वैल्यूज को कैसे फ्लिप किया जाता है ये मैं आपको पिछले एक क्वेश्चन में दिखा चुका हूं। उसी के मेथड से हम इसको चेंज कर देंगे न्यूमरेटर को। तो ये लिखा जा सकता है माइनस ऑफ sin a माइनस cos a। हमने माइनस कॉमन ले लिया है हमारे फर्स्ट न्यूमरेटर से। इसके अपॉन में है cos a, इसके अपॉन में है sin a माइनस cos a, और होल अपॉन में है sin a। तो अब हम देख पा रहे हैं कि sin a माइनस cos a से sin a माइनस cos a को तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस अभी भी यहाँ बचा रहेगा। तो बेसिकली यहाँ बच गया है -1 और वहां बन गया है 1। अब ये sin a ऊपर आएगा -1 के पास, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ sin a होल अपॉन cos a। और अब तक हम शायद थोड़ा सा मिस कर गए थे, यहाँ पर सभी वैल्यूज पर हमें होल स्क्वायर भी करते जाना है क्योंकि होल स्क्वायर स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन से हमें दिया हुआ है। तो इन सभी वैल्यूज पर होल स्क्वायर है, यहां भी ऑब्वियसली होल स्क्वायर होगा, और हमें sin a अपॉन cos a की वैल्यू पता है होती है tan a, लेकिन यहां बनेगी माइनस ऑफ tan a। लेकिन क्योंकि होल स्क्वायर है तो माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। फाइनल आंसर होने वाला है tan²
ए। तो हम देख पाएंगे 10th क्वेश्चन में सभी वैल्यूज 10 स्क्वायर ए के बराबर हमने फाइनली प्रूव कर दी है। और अब आते हैं हमारे सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ज्यादा ध्यान से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें, क्योंकि काफी मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाने में। और मैं आपको आज एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा, बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअली उसको फॉलो करें, सो दैट ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाए। आप तब तक क्वेश्चन 5 को रीड करें, मैं बोर्ड रब करता हूं और हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड और कंसेप्ट के पर्सपेक्टिव से हमसे कह रहा है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1। प्रूफ करना है हमें cosec a प्लस cot a के। लेकिन एक बाउंडेशन हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें जो आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है वो होगी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए ही इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये हमारे पास बाउंडेशन है। क्वेश्चन काफी सिंपल है। LHS से शुरुआत करते हैं इसके। LHS है cos a माइनस साइन a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1। इसे हमें प्रूफ करना है cosec a प्लस cot a के। तो अगर आप ध्यान से देख पाए तो इस क्वेश्चन में LHS में हमें किसी भी तरह cosec और cot गिवन नहीं है, हालांकि RHS में पूरी तरह cosec प्लस cot, cosec a प्लस cot a हमें फाइंड करना है। और आइडेंटिटी भी हमें यूज करनी है cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। मतलब कि हम ये चाहेंगे कि हम अपने LHS को एनी हाउ cosec और cot के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए cos और sin से। और ऐसा करने के लिए आपको यहां से क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जो कि होगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करता हूं तो देखते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले cos a डिवाइड होगा साइन ए से, हमें मिलने वाला होगा cot a। cos अपॉन साइन इज cot, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल्ड आउट 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए इज cosec a। साइन का इनवर्स cosec होता है तो cosec a डिवाइडेड बाय cos अपॉन साइन फिर से cot प्लस ऑफ साइन ए अपॉन साइन ए, इस बार आएगा प्लस 1, लेकिन माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन ए विल गिव अस माइनस ऑफ cosec a। तो हम अपने क्वेश्चन को अब आप देख पा रहे होंगे cot और cosec में पूरी तरह लेके आ चुके हैं। अगली स्टेप और एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्टेप है, और यहां हम लिख देंगे cot a प्लस cosec a माइनस 1। cosec पॉजिटिव था, cosec पॉजिटिव है, cot पॉजिटिव था, cot पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव था। अब हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं जो चीजें हमारे पास थी, इन्हें हम जैसा था वैसा का वैसा ही लिखेंगे, माइनस ऑफ cosec a। तो ये जो मैंने न्यूमरेटर में चेंजेस लाए इसे हम कहते हैं रीअरेंजिंग द टर्म्स। तो यहां आप चाहे तो लिख सकते हैं रीअरेंजिंग द टर्म्स ऑफ द न्यूमरेटर। ये आप यहां मेंशन कर सकते हैं, ना भी करें तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आता है हमारे इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि मैं आपको तब से बताते आ रहा हूं कि यहां हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करेंगे, cot a और cosec a इन्हें हम एज इट इज लिख देंगे। लेकिन अब जैसा कि हमारी आइडेंटिटी यूज करने पे अपना बाउंडेशन है cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को रीअरेंज करें तो आप देख पाएंगे कि 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ध्यान दें स्टूडेंट्स, मैंने ये माइनस को यहीं छोड़ दिया था, मतलब मैं चेंज कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 1 को, और 1 को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। और इसे मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि ये माइनस का इफेक्ट यहां पर एज इट इज बना रहे। तो आप समझ गए होंगे कि क्या चेंज हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं तब से कहते आ रहा हूं वो यहां किया है। इस 1 को हमने रिप्लेस किया है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। आप ऑब्वियसली यहां रीजन जरूर लिखेंगे कि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है, या फिर हमारी आइडेंटिटी लिख सकते हैं जो हमें क्वेश्चन ने बोला है 1 प्लस cot स्क्वायर। तो इस तरह आप देख पाएंगे हमने क्वेश्चन का कहना भी मान लिया है और अपना काम बहुत ही ट्रिकी तरीके से आगे बढ़ा भी दिया है। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया जाएगा cot a प्लस 1 माइनस ऑफ cosec a। आप चाहे तो डिनोमिनेटर में भी रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, मैं यहां चेंजेस कर रहा हूं cot a माइनस cosec a प्लस 1। तो इस तरह हमने यहां भी
रीअरेंजमेंट कर दिया है। अभी भी लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि हम अपने आंसर की तरफ पहुंच गए हैं। और ऐसा करने के लिए अब एक और नया स्टेप निकल के आता है। सबसे पहले मैं इन दो चीजों को एक ब्रैकेट में लिख दूंगा। ऐसा करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, उसके बाद कोई चीज माइनस में है, वो अभी भी उसके सब्ट्रैक्शन में ही रहेगी। होल ब्रैकेट क्योंकि सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे हमने लिखा है। तो क्या होता है इससे, फिर से हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब आता है ये माइनस, और अब हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉसेक माइनस कॉट एंड कॉसेक प्लस कॉट। तो मैं एक बिग ब्रैकेट ले लेता हूं और यहां लिख दूंगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए एंड कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहां तक अब मैं पहुंच गया हूं अपने न्यूमरेटर के साथ। डिनोमिनेटर अभी भी हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, एज इट इज हमारा डिनोमिनेटर अभी भी यहां होने वाला है। इट इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहां जो मैं करने वाला हूं स्टूडेंट्स, उसको बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से देखें, क्योंकि यही हमारे सॉल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाली है। तो आपको देखना है कि ये एक सिंगल ब्रैकेट की तरह अगर हम ट्रीट करें, तो इस सिंगल ब्रैकेट से सब्ट्रैक्शन में लिखे हुए हैं दो ब्रैकेट्स जो कि प्रोडक्ट में हैं। अब अगर मैं चाहूं तो इस बिग ब्रैकेट को यहां से हटाकर भी इस तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारी सिचुएशन है, एक ब्रैकेट यहां पर है, उसके सब्ट्रैक्शन में दो ब्रैकेट प्रोडक्ट में हमारे सामने लिखे हुए हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर हमारे पास, अगर मैं इसे सिर्फ एक सिंगल टर्म ट्रीट करूं तो यहां है कॉट प्लस कॉसेक, और इसे भी मैं अगर एक सिंगल टर्म ट्रीट करूं तो यहां भी है कॉसेक प्लस कॉट, यानी कि कॉट प्लस कॉसेक। तो मैं कॉट प्लस कॉसेक और कॉट प्लस कॉसेक इन दो टर्म्स में से कॉमन ले सकता हूं। तो यहां मैं कॉसेक प्लस कॉट को कॉमन ले लूंगा। वी कैन राइट कॉट प्लस कॉसेक। तो मैं यहां लिखूंगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो ये हमारा हुआ पहला स्टेप जो हमें करना था। नेक्स्ट इससे क्या होने वाला है, यहां से अगर मैंने कॉट ए प्लस कॉसेक ए ले लिया है तो बचा क्या, तो बचा रह जाएगा स्टूडेंट्स 1। ध्यान देना है आपको, जब किसी के साथ प्रोडक्ट में कोई नहीं होता तो वहां 1 होता है, यानी कि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो ये चीज इस तरह लिखी जा सकती थी या मानी जा सकती थी एटलीस्ट। तो हमने यहां से 1 लिया और बाकी बचा ये ब्रैकेट जो सब्ट्रैक्शन में आने वाला है। तो ध्यान दें, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये यहां है, ये है, इस तरह हमें यहां पर सपोज करके चलना है। तो नेक्स्ट हमें मिलेगा 1 माइनस, और क्योंकि यहां ब्रैकेट था इसलिए मैंने बिग ब्रैकेट में लिखा है, माइनस ऑफ कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो आई होप ये स्टेप आपको काफी क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे हमने इन दो टर्म्स को टर्म ट्रीट करते हुए उनका कॉमन पार्ट ले लिया और उसमें से फिर जो बची हुई चीजें थी उन्हें वहां पर हमने प्रॉपर्ली लिख दिया। इसको मैं एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में समझाऊं, ये हमें इस तरह दिया हुआ था शायद 3 माइनस 3x, जिसमें से मैं अगर 3 और 3 कॉमन ले लूं तो ऑब्वियसली आप सभी जानते होंगे यहां बचेगा 1, और बिल्कुल वैसा ही हमने यहां पर किया हुआ है। और यहां से जैसे x आएगा तो हमारे लिए x की तरह ये वाला ब्रैकेट काम कर रहा था। आते अपने आगे सोल्यूशन की तरफ। यहां से हमें मिल गया है डिनोमिनेटर वापस वैसा का वैसा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। आगे क्या होगा, यहां मिला है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब हमें करना है इस ब्रैकेट को ओपन। तो यहां पर 1 माइनस कॉसेक ए, तो क्योंकि कॉसेक ए पॉजिटिव है, नेगेटिव होने की वजह से, माइनस साइन होने की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक ए एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब अगर मैं इसे एक सिंगल ब्रैकेट में लिख दूं तो आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, कॉट ए पॉजिटिव है, यहां भी कॉट ए पॉजिटिव है, कॉसेक ए नेगेटिव, कॉसेक ए नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, यानी कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट पूरी तरह सेम है। तो ये इस ब्रैकेट से कैंसिल आउट होगा और हमारा फाइनल आंसर होगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्योंकि कैंसिल आउट होने पर ये भी 1 और ये भी 1 बन जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही हमारा RHS भी था। सो फाइनली हम अपने आंसर पे आ चुके हैं। यहां हम लिख देंगे साइड में हैंस प्रूव्ड।
और ये था हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें, स्क्रीनशॉट लेके रखें और बार बार इस क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस करें। देखें कहीं आप किसी स्टेप में गलती तो नहीं कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा आज की एक्सरसाइज में। अगर आपको मजा आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी बताएं इस बहुत ही क्रेजी कूल मेथड के बारे में। एंजॉय करें, नोट्स प्रिपेयर करके रखें। हमारी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज इसके साथ खत्म होती है। अगले वीडियो में कोई ना कोई नए चैप्टर के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। खुश रखें, मस्त रहें, हंसते रहें। थैंक यू। साइनिंग ऑफ फॉर द डे।